देखिए हमारे सामने एक रिपोर्ट है जिसमें HbA1c दिया हुआ है और इसमें HbA1c का लेवल दिया हुआ है 7.9। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि HbA1c क्या होता है और इसका टेस्ट कब कराया जाता है। पहले हम जान लेते हैं कि HbA1c टेस्ट किस लिए कराया जाता है। देखिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि किसी पेशेंट में उसकी शुगर लेवल कितनी है, या फिर ऐसे पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ होती है तो उन्हें ये टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है। तो ये HbA1c होता क्या है ये भी जान लेते हैं। ये डायबिटीज़ या फिर शुगर के लिए दो तरह के टेस्ट कराए जाते हैं। एक होता है HbA1c टेस्ट और दूसरा होता है फिंगर प्रिक टेस्ट। तो इनमें अंतर क्या है? जो ये फिंगर प्रिक टेस्ट होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें आपकी फिंगर से ब्लड की कुछ ड्रॉप्स लेते हैं और उस पे देखते हैं कि उसमें शुगर का लेवल कितना है। तो इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपका 24 आवर्स में शुगर कितनी रही है। तो इसमें आपका दो तरह का टेस्ट होता है, एक होता है फास्टिंग यानी कि खाली पेट और एक होता है खाना खाने के बाद। लेकिन आप इससे केवल यही जान पाएंगे कि आपका 24 आवर में आपका शुगर लेवल कितना रहा है। लेकिन जो HbA1c टेस्ट होता है इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके 3 महीने में आपकी शुगर लेवल कितनी रही है। तो ये इनमें अंतर है। अब हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि HbA1c को ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? आप जानते हैं जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं या फिर हमारी RBC होती है, इनका जीवन काल 3 महीने होता है, यानी कि ये 3 महीने तक जीवित रहती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो इनके ऊपर जुड़ जाता है, यानी कि ग्लूकोज इससे जुड़ जाता है जिससे HbA1c का फॉर्मेशन होता है। तो इसे ही हम देखते हैं टेस्ट में कि हमारा HbA1c कितना है या फिर हमारा जो हीमोग्लोबिन है उससे कितना ग्लूकोज जुड़ चुका है। तो यही हमें देखना होता है। यह ग्लूकोज हीमोग्लोबिन या फिर RBC से 120 दिन या फिर 3 महीने तक जुड़ा रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम ब्लड टेस्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ये इसका लेवल कितना है, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना है। जब हम HbA1c की जांच करते हैं तो हमें इसकी जो वैल्यू मिलती है वो परसेंटेज में मिलती है। यदि हमें इसकी वैल्यू 5.7% से कम मिलती है मीन्स पेशेंट नॉर्मल है, यानी कि उसे डायबिटीज़ नहीं है। या फिर यदि पेशेंट को 5.7 से 6.4 वैल्यू देखने को मिलती है मीन्स उसे प्री डायबिटिक्स यानी कि डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है। और यदि आपको इसकी वैल्यू 6.5 से ज़्यादा देखने को मिलती है मीन्स पेशेंट को डायबिटीज़ हो चुका है। यहाँ पे हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। यदि किसी पेशेंट में इसकी वैल्यू 6.0 देखने को मिलती है मीन्स उसका पिछले 3 महीने में एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 रहा है, यानी कि उसकी शुगर 126 रही है। यदि आपको 6.5 देखने को मिलता है मीन्स पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो पिछले 3 महीने में 140 रहा है। तो इसी तरह से आप बाकी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 पे है 240, यानी कि उसकी शुगर 240 रही है। कि जब किसी का HbA1c बढ़ जाता है तो उसे ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या फिर उसे इस तरह की परेशानी हो सकती है, जैसे कि इंक्रीज थ्रस्ट यानी कि प्यास का बढ़ जाना, भूख का बढ़ जाना, बार बार पेशाब करने जाना और वजन का कम हो जाना। तो ये तीनों जो सिम्टम्स हैं ये तीनों डायबिटीज़ के सिम्टम हैं। पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीयूरिया, ये तीनों डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। यदि आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आपको HbA1c का टेस्ट अपने डॉक्टर की सलाह पर कराना चाहिए। यहाँ पे हमने एक रिपोर्ट भी ली हुई है जिसमें HbA1c का लेवल दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है HbA1c, तो यहाँ पे लेवल दिया है इनका 7.9%, जो कि काफ़ी बढ़ा हुआ है। जो नॉर्मल लेवल होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है 4 से 5.6 होना चाहिए, यानी कि इनकी पिछले 3 महीने में एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल इनका 180 रहा है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि आपके पिछले 3 महीने में आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल कितनी है। कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है तो कोशिश की जाती है कि उनका जो लेवल है वो 7 से कम आ जाए। तो ये हमारा गोल होता है कि उस पेशेंट का जो लेवल है वो 7 से कम रहे, क्योंकि यदि 7 से बढ़ जाता है तो पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि आपका HbA1c कितना है और आप ये रिपोर्ट देख पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।